everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve CUET PG Sociology 2023 paper. 2022 का पेपर ऑलरेडी चैनल पे सॉल्व्ड है. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड प्लीज़ डू वॉच इट. अगर आप 2024 CUET PG की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है. सो ज्वाइन करिए उसको इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG 2024. Everything is provided on the platform for free, so please guys make use of it. Okay, I am your educator Bhairavi Bharadwaj, and this is the Telegram channel that you must join if you want the notification of any upcoming class or anything. Okay, कोई भी PDF हो, even इस क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, so please join the Telegram channel. So let us start and see. First of all मैं बता दूं कि CUET का जो पेपर रहा है 2023 का, वो काफ़ी टफ था एज़ कम्पेयर टू जो पेपर अभी तक हुए हैं. 2022 का ले लो या 2021 का ले लो, वो सारे पेपर्स एज़ कम्पेयर टू दिस पेपर बहुत ईजी थे. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि CUET PG 2024 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ये मान के चलें कि पेपर अब भाई टफ आ रहा है, तो आपको तैयारी भी उसी तरह से करनी है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. Who among the following is the author of the book Learning to Labor? Learning to Labor बुक किसकी है? अब देखो ये एक तरह से टफ क्वेश्चन ही है क्योंकि अनकॉमन बुक है. बहुत ज़्यादा जो सोशोलॉजी अगर पढ़ रहा है तो उसने देखा होगा कि लर्निंग टू लेबर करके बुक इतना ज़्यादा फेमसली हम लोगों ने नहीं देखी है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज पॉल बिलिस. ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. The philosophical theory of knowledge of how we know what we know is known as what? यानी जो हम जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं. ठीक है, जो हम जानते हैं यानी कि what we know and how we know. Ontology, epistemology, phenomenology या metaphysics. Easy question है. सोशल रिसर्च की क्लास में we will cover all these topics कि metaphysics क्या होता है, ontology क्या होता है. Okay, the correct answer is second, that is epistemology. Okay. Question number 3. There are many theories of media. ठीक है, बहुत सारी theories हैं मीडिया की. Functionalist theory focus on the ways in which media perform certain functions. Functionalist लोग किस पे focus करते हैं? चीज़ों के function पे. Okay. Interactionist perspective focus on meanings and interpretation of audience. Interactionist क्या करते हैं कि वो meanings और इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं. हम लोगों ने पढ़ा है ये. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी टेंड टू लुक एट द कंट्रोल फंक्शन ऑफ द मीडिया एंड कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप. कंट्रोल फंक्शंस पे कौन फोकस करेगा इसमें से? हाइपोडर्मिक थ्योरीज, मार्क्सिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव. The correct answer is second, that is Marxist and conflict perspective. Okay. Question number 4. Sigmund Freud talks about one's desire to kill one's father, cohabit with one's mother, followed by repentance. The concept is known as what? सिगमंड फ्रूड की जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है वहाँ से ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इसे पढ़ाया भी है चैनल पे. थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन वाले वीडियो में हमने इस पे बात की है. द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज ओपिडस कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following theories apply the principle derived from biological science to explain the spatial distribution of urban population? इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, अर्बनिज्म, अर्बन इकोलॉजी. सो देखो तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें अर्बन सोसाइटी टॉपिक खाली दिया है, बट वहाँ से भी अगर ये क्वेश्चन आया है तो आई विल काउंट दिस क्वेश्चन एज अ टफ वन. ओके, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली फ्रॉम अर्बन सोशोलॉजी. सो द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज अर्बन इकोलॉजी. ओके, सो देखो क्वेश्चंस कितने टफ हैं एज कम्पेयर टू 2021 एंड 22 पेपर. सो इसका मतलब है कि तैयारी बिल्कुल नेट लेवल की ही करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3. सो
टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? टोटलिटेरियनिज्म मीन्स अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट एक्सटेंसिवली रेगुलेट्स पीपल्स लाइफ। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कह सकते हो कि रेगुलेट किया जा रहा हो, ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है वो स्टेट एंड पॉलिटिक्स वाले यूनिट का है, बट ये नेट के अकॉर्डिंग है मेरे हिसाब से, तो ये नेट का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है ना कि सीयूईटी पीजी का। तो क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी नेट लेवल के इस बार सीयूईटी ने पूछे थे। नाउ अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? अथॉरिटेरियनिज्म मतलब कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है, जैसे डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो पावर पार्टिसिपेशन वाली हमारे पास होती है। मोनार्की में क्या होता है? अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ सिंगल फैमिली रूल्स। याद रखना, मोनार्की मीन्स होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे एक ही फैमिली रूल कर रही है बहुत जनरेशन तक, ठीक है। और डेमोक्रेसी मीन्स अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल एज अ होल। सो ये एक तरह से इजी क्वेश्चन था। अगर आपको मोनार्की या डेमोक्रेसी का मीनिंग भी पता था, सो आई गेस आप इसे कर सकते थे। एक्चुअली नहीं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी इन्होंने सेम ही दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, बट चलो इफ़ यू हैड नो आइडिया कि ये क्या होता है, नाउ यू नो। बट इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब कीवर्ड बेस्ड प्रिपरेशन भी आपको करनी है। हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनका मीनिंग, उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डिज्नी थीम पार्क। नाउ दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टफ क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है। दैट आर कमिंग टू डोमिनेट मोर एंड मोर सेक्टर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने भी अभी तक इतना नहीं रीड किया था, बट आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट नाउ। द करेक्ट आंसर इज डिज्नीआइजेशन, ओके। Second is the correct option, okay. Next question, it is a system of manipulation by which an effect is sought through the action of unseen powers and regardless of physical causality, it may be sympathetic and contagious। देखो, एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहा है जहां पर सिस्टम ऑफ मैनिपुलेशन, यानी आपको मैनिपुलेट कर देंगे ऐसी चीजें जहां पे अनसीन पावर्स हो। देखो कीवर्ड्स देखा करो सबसे पहले, जरूरी नहीं है पूरे सेंटेंस में आपको सब कुछ समझ में आए, बट इफ यू विल गो लाइक दिस, इफ यू विल सी द कीवर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन यू विल डेफिनेटली मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, मैनिपुलेशन की बात हो रही है, अनसीन पावर्स की बात हो रही है। अनसीन पावर्स फिजिकल जो भी दिया हुआ है उसके बावजूद, यानी रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज मैजिक, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बट ये जो टोटेमिज्म, एनिमिज्म, मैजिक, फेटिशिज्म, ये सारे टॉपिक्स हम लोग प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। टोटेमिज्म मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैं टफ ही मार्क करूंगी, क्योंकि बाकी के जो 2 पेपर्स थे उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। तो इसका मतलब है कि आपको हर टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए कि इन सोशियोलॉजी व्हाट इज मैजिक, इन सोशियोलॉजी व्हाट इज फेटिशिज्म, what is animism and what is totemism, okay. So you have to understand the meaning of the keywords. Next question, who among the following is known to be associated with study of crowds? Study of crowds, अब नेट PYQ है, ये भी पूछा गया है। the correct answer is Gustave Le Bon, okay. Next question, a powerfully negative social label that radically change a person's self concept and social identity। देखो ध्यान से पढ़ो, लेबलिंग वाला जो हमारा टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बट अब मैं स्टिग्मा, डेविएंस, स्टीरियोटाइप ये सब भी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि एक ऐसा निगेटिव सोशल लेबल है, ठीक है, जो इंसान के सेल्फ को चेंज कर देता है। मतलब अगर वो आप पे लगा है, देन यू विल स्टार्ट हैविंग दैट सेल्फ आइडेंटिटी को खो दोगे आप अपने ऊपर डाउट करने लगोगे। ऐसा कौन सा है, इसमें से निगेटिव कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज स्टिग्मा। याद रखना, स्टिग्मा इज ऑलवेज निगेटिव, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। एंड गाइज, मैं CUET की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके बेसिस पे ही ये सब मार्क कर रही हूँ। सो क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following describe sociology as science which attempts the interpretative understanding of social actions in order to arrive at a causal
सॉरी कॉजल प्लानेशन ऑफ इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। नाउ CUET कभी डेफिनेशंस नहीं पूछता था। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस बात पे आर्ग्यू भी कर रहे थे कि डेफिनेशंस कभी नहीं आती हैं, बट देखो अब सोशियोलॉजी में CUET में सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस भी CUET पूछ रहा है। तो दैट मीन्स फॉर यू फॉर 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेन डेफिनेशंस को पढ़ के जाओ। पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी होती है, सिर्फ कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। जैसे इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, हमें पता है कि इनमें से जो भी 4 ऑप्शन है, इनमें इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी या सोशल एक्शन की बात सबसे ज़्यादा किसने की है? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स मैक्स वेबर। मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट सोशल एक्शंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैक्स वेबर ने कितने टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस की बात की है। ओके, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept which indicate about the character and likely behavior of members of particular social group that usually carries a pejorative meaning. Cultural relativism, ethnocentrism, stereotype, prejudice. देखो गाइस, एक चीज़ मैंने देखी है कि कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन। सो आई विल बी मेकिंग अ न्यू प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगी जिसमें मैं ये सारे जो कीवर्ड्स मुझे मिल रहे हैं ना ऑप्शंस में, जैसे कल्चर रिलेटिविज्म, स्टीरियोटाइप, इन पे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगी सो दैट आपको एक तो मीनिंग क्लियर हो जाए अच्छे से कि सोशियोलॉजी में स्टीरियोटाइप क्या होता है, सोशियोलॉजी में एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है ना। एंड इसके अलावा जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टीरियोटाइप पे काम करा है, यू शुड नो द नेम ऑफ दैट सोशियोलॉजिस्ट। ओके, सो इस तरह से आई विल मेक अ प्लेलिस्ट एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं इसे बनाऊं या नहीं बनाऊं या क्या है जो भी है, ठीक है, कमेंट में मुझे बताना। नाउ यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज स्टीरियोटाइप। देखो स्टीरियोटाइप क्या होता है कि हम पहले से एक सोच बना के रखते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, है ना, कि अच्छा ये इस कास्ट के हैं तो ये तो ऐसे होंगे, अच्छा ये इस फैमिली बैकग्राउंड के हैं, इनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है तो ये ऐसे होंगे। सो पहले से जो हम लोग एक थिंकिंग बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ओके, इस पे मैं और भी अच्छे से पढ़ाऊंगी in the videos that we will do. Okay, now next question is books and authors. कुछ बुक्स दे रखी हैं, फेमस बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं, आपको करेक्टली मैच करना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, SC दुबे की जो बुक है वो है इंडियन सोसाइटी, ठीक है। योगेंद्र सिंह की बहुत ही फेमस बुक है, दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। देन MN श्रीनिवास की जो बुक है ये भी काफ़ी फेमस है, दैट इज सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। एंड DN धनागरे की जो बुक है वो है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी। नाउ गाइज, फॉर दिस पार्ट, फॉर बुक्स एंड ऑथर्स वाला पार्ट, व्हाट आई विल डू इज बहुत सारे एग्जाम से आई विल कंपाइल ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है। नेट के पेपर से, गेट के पेपर से, जो भी हैं एग्जाम्स सोशियोलॉजी के, वहाँ से आई विल कंपाइल दोज बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चंस एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। यू विल गेट द सेपरेट PDF ऑल्सो, सो दैट जो भी बुक्स अभी तक कहीं भी पूछी गई हैं, आप बस उतनी बुक्स प्रिपेयर करके जाओ। अगर आपको उसमें से 2 बुक्स भी पता होंगी ना इस तरह के क्वेश्चंस में, आप कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो यही है बुक्स एंड ऑथर्स की स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिसर्च विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एरर। इसमें से कौन सी है जिसको हम एरर नहीं मानेंगे? सैम्पलिंग एरर, डेटा कलेक्शन एरर, डेटा प्रोसेसिंग एरर, एनालिटिकल एरर या फिर सैम्पलिंग एरर, डेटा कलेक्शन एरर, एनालिटिकल एरर एंड डेटा प्रोसेसिंग एरर। द करेक्ट आंसर इज एनालिटिकल एरर। एनालिटिकल एरर को हम एरर नहीं मानते हैं सोशल रिसर्च में, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टर्म इज यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज। ये एक ऐसा टर्म है जो बहुत अलग अलग तरह से यूज होता है। क्या है? पहला, इट इज यूज टू डेनोट अ जनरल अप्रोच टू स्टडी रियलिटी। रियलिटी को स्टडी करने के लिए, that suggests that only knowledge gained through experience and sense is acceptable. The second meaning of the term refers to belief that accumulation of fact is legitimate goal in its own right. किस टर्म की बात हो रही है? The correct answer is empirism. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। दैट मीन्स कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है।
कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है special care, educational and economic interest of weaker section of the people, in particular of scheduled caste and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. The correct answer is 3, Article 46. Now, your homework is to find out Article 42, 43 and 29 and let me know in the comment section. ठीक है, इसी तरह से तैयारी करनी है आपको, अलग से जाके नहीं पढ़ना है, जो ऑप्शन में है वही कमेंट में मुझे बताओ कि ये किस बारे में, ठीक है। Next question is, according to Anthony Giddens, which of the following constitute a key aspect of globalization? So Anthony Giddens का देखो, globalization बहुत important topic है, आपको ये पढ़ना है, but I will again say this topic is tough, और अगर ये इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है, अगर इन्होंने वहाँ से ये क्वेश्चन उठा दिया तो इसका मतलब आपको नेट के अकॉर्डिंग ही अब तैयारी करनी है। इन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बहुत आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। सो देखो, मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, एंथोनी गिडन्स की थ्योरीज भी पढ़ाऊंगी। द करेक्ट आंसर हेयर इज 1, दैट इज A, B एंड C। पैरोकेलाइजेशन की बात एंथोनी गिडन्स नहीं करते हैं, अगर यही पता होता तो भी आप ये क्वेश्चन कर देते। देखो, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकेलाइजेशन इज गिवन इन योर सिलेबस डायरेक्टली, आपके सिलेबस में मेंशन है वो कीवर्ड्स, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकेलाइजेशन में कहीं भी एंथोनी गिडन्स का नाम नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि डी नहीं होगा ऑप्शन में और ABC होगा। कॉमन सेंसिकल था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो CUET वाले आप कितना दिमाग लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल बुक, जो कि 1972 में पब्लिश हुई थी, that used computer models to calculate the planet's available resources, rate of population growth, amount of land available for cultivation, level of industrial and food production, and amount of pollutants released into the air, and had a large hand in launching the environmental movement. तो कौन सी ऐसी बुक है इसमें से जिसने कंप्यूटर मॉडल्स को यूज किया फॉर ऑल दीज इन्वायरमेंटल थिंग्स? द लॉजिक ऑफ ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ, द वैनिशिंग फेस ऑफ गाया एंड इनकन्वीनियंट ट्रुथ। The correct answer of this question is second, that is the limit to growth. I think this question is also tough क्योंकि ये काफ़ी अनकॉमन सी बुक है, मतलब if I say BA करके जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो ये टफ ही है। सो कोई नहीं, हम लोग इन्वायरमेंटल बुक्स भी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। नाउ दिस क्वेश्चन इज ईजी। कास्ट सिस्टम से कई बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कास्ट सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज 4, तो जल्दी से मार्क कर लेते हैं ABCD, यानी कि मोबिलिटी इज नॉट द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द ऑथर ऑफ कास्ट ओल्ड एंड न्यू। तो कास्ट की जो भी बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द करेक्ट आंसर इज आंद्रे बेते, ये बुक आंद्रे बेते ने लिखी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अर्बन इकोलॉजी ऑफ शिकागो स्कूल। वेरी इजी, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में ये जो नेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, बट हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट, अर्बन सोशोलॉजी, ये सारी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन CUET पूछ रहा है। द करेक्ट आंसर इज 1, रॉबर्ट एजरा पार्क जो है वो एसोसिएटेड है अर्बन इकोलॉजी से, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, power is not inherently in particular institution or situation or individuals, rather it is our perception of the matrix of forces in operation that we recognize as power. ये किसका कोट है about power? The correct answer is Michel Foucault, okay? Michel Foucault का ये famous definition है, तो इसका मतलब आपको definitions prepare करना है। Which among the following is known to be the proponent of communicative action? Very easy question. Communicative action is the key word of Habermas, okay. Question number 49, contemporary functionalists focus on a number of key functions of schools. The most apparent functions of the schools are intellectual, political, social या फिर economic. The correct answer is 1, that is A, C and D. तो जो आजकल के फंक्शनलिस्ट हैं वो फोकस किस पे करते हैं? इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ओके। पॉलिटिकल पे फंक्शनलिस्ट इतना फोकस नहीं करते हैं,
ठीक है. Next question is on Green Revolution. Green Revolution in India resulted in following consequences: increase in food production, migration of labor, social inequality, the development of indigenous agricultural knowledge. ये इस तरह के जो रूरल सोशोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको रूरल सोशोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे. द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज A, B एंड C, यानी कि D जो है वो गलत है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51. Who among the following could be associated with the phase of cyborgification of society? Cyborg एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साइबॉर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किसका है, क्या है ना. बट यहाँ पे अभी आप इतना समझ लो, द करेक्ट आंसर इज डोना हार्वे. वी विल रीड अबाउट ऑल द 4 ऑप्शंस दैट आर देयर. जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं ना PYQ वाली, उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके पूरा टॉपिक कवर करूंगी. ओके. Question number 52 is also, I would say, little bit tricky. Sexual intimacy between primary kin exists, and being in the nature of incest, such attraction must be repressed. ये चीज़ किसकी है? मोनोगेमी, एक्सोगेमी, प्रोमिस्क्यूटी या फिर ओडिपस कॉम्प्लेक्स? द करेक्ट आंसर इज एक्सोगेमी. जब हम लोग एक्सोगेमी, मोनोगेमी, मैरिज, फैमिली किनशिप वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हम इस तरह के टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे. ओके. Question number 53. Who among the following is authored very famous book Magic, Science, Religion? किसकी बुक है? मार्गरेट मीड, रैटक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की या फिर इवांस पिचार्ड? The correct answer is 3, that is Malinowski. Okay. Question number 54. The baby lamb known as Dolly was born in UK on 5th July 1996. Her claim to fame was that she was cloned. Once the issue of animal cloning has been proved possible, it is but a few steps to issue of human cloning. Although at present most governments oppose such development, there have already been maverick scientists who claim to have cloned people. Dolly died in 2003, but the issue she raised continued. तो कौन से इशू हैं जो ये जो डॉली थी, ये एक बेबी लैम था जो कि क्लोन किया गया था. ठीक है. फर्स्ट जो क्लोनिंग एनिमल में की गई थी वो इसी की थी. ये एक बेबी लैम था, इसका नाम था डॉली. ठीक है. अब कौन से इश्यूज हैं जो वो रेज होते हैं? आंसर जो हमें CUET ने दिया है दैट इज B, C एंड D, यानी कि एथिकल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल. ओके. इन्वायरमेंटल नहीं है. ओके. क्वेश्चन नंबर 55. कुछ ट्राइब्स दी हुई हैं और उनके रीजन हमें बताने हैं. ओके. तो मैच कर लेते हैं. कोन्स जो है वो है वेस्ट बंगाल, सॉरी नॉट वेस्ट बंगाल. कोन्स जो है वो है उड़ीसा की ट्राइब. ठीक है. कोटास इज तमिलनाडु, देन भूतियास उत्तर प्रदेश, भूमजीज वेस्ट बंगाल. सो ट्राइब्स भी आपको, फेमस ट्राइब्स आपको पता होनी चाहिए. कुछ लिस्ट मैं बना दूंगी जिससे कि आप इस टॉपिक को कवर कर सको. ठीक है. बहुत सी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है CUET के लिए. उसके लिए मैं जो ट्राइब, GK, उस तरह के PDFs जो मैं बना के दूंगी वहां से आप प्रिपेयर करिएगा. ओके. Now, next question is, as a research tool, this is a significant tradition in sociology. It says that looking at lives and how they experience the world help us to grasp the connection between our innermost feeling and the wider outer world of social change. It helps us to connect the emotional and rational, the scientific and the artistic, the objective and subjective. Biographical research method in sociology bridges the bridgeable divide between what? Interpretative and humanist research, positivist and scientific research, humanist and positivistic research, historical and longitudinal research. ये सारे टॉपिक्स जब मैं आपको रिसर्च में पढ़ाऊंगी वहां पर मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगी और इसका रीजन भी बताऊंगी. बट अभी के लिए समझो दैट आंसर इज C, दैट इज ह्यूमनिस्टिक एंड पॉजिटिविस्टिक रिसर्च. ओके. तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में अच्छे से जब टॉपिक्स को कवर करेंगे तभी इसे आप समझ पाओगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 57 में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और सोशोलॉजिस्ट के नेम दिए हैं. मैच करना है तो मैच कर लेते हैं. 4th है हमारा आंसर. पियर बोर्डो ने बात करी है कल्चरल कैपिटल की. मिशेल फुको टॉक्स अबाउट सर्विलियंस. एंथोनी गिडन्स टॉक्स अबाउट टाइम स्पेस कंप्रेशन एंड उल्रिक बेक ने हमें रिस्क सोसाइटी के बारे में बताया है. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, जेमिनी शाफ्ट, जेसल शाफ्ट। आई थिंक अभी तक सबसे आसान क्वेश्चन यही है, बाकी सब तो मुझे टफ ही लगे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ CUET 2023 वर टफ। ओके, सो आंसर इज फर्डिनेंड टॉनिस। जेमिनी शाफ्ट और जेसल शाफ्ट का मीनिंग मुझे कमेंट में बताओ, बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be associated with the understanding of health, well-being, disease, etc. in sociology? सोशल क्लास, एथनिसिटी, पॉलिटिक्स या फिर इंडिविजुअल फेथ। तो हेल्थ से रिलेटेड या वेल बीइंग या डिजीज की अगर हम बात करें सोशोलॉजी में, तो इसमें से कौन सा है जो एसोसिएट होगा? सभी होंगे। द करेक्ट आंसर इज ABC, सोशल क्लास, एथनिसिटी, पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल फेथ की बात यहाँ पे नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद मिडिल रेंज थ्योरी? वेरी इजी, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको गलत करने ही नहीं है। मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में बात करता है रॉबर्ट के मर्टन, यानी कि RK मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के बारे में हमें किसने बताया है? ये आपका रोल स्टेटस वाले टॉपिक में आएगा। द करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो डेविएंस, द करेक्ट आंसर इज RK मर्टन। RK मर्टन टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। ओके, question number 62, functionalist analysis identifies following of the major functions of family. According to functionalist point of view, family के functions क्या हो सकते हैं? Socializing the young one, regulating sexual activity, transmitting social placement, providing material and emotional support, strengthening division based on class, ethnicity, race and gender. The correct answer is B, that is ABCD, यानी कि ये जो है ना strengthening division based on class, this is not correct, so ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, who coined the term ecology? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज अर्नेस्ट हैकल। याद कर लो, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमें अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नेट के PYQ जैसे हैं बिल्कुल भी, सो नेट की तरह ही तैयारी करनी है अब फॉर CUET। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ब्लैक रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1980 इन UK इज रिलेटेड टू व्हाट? ब्लैक रिपोर्ट जो है 1980 में जो आई थी, वो किस चीज से रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज हेल्थ इनइक्वालिटी। आई थिंक दिस क्वेश्चन आई विल ऑल्सो से इट्स टफ, क्योंकि इतनी पुरानी रिपोर्ट याद रखना इट्स नॉट ईजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च सैम्पलिंग बिगिंस फ्रॉम कोर known elements and is then increased by adding new elements given by members of the original sample? सैम्पलिंग पे आई विल मेक अ वीडियो, बिकॉज सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। द करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज स्नोबॉल। Question number 66, narrative review is a more traditional approach that has advantages of flexibility. This can make it more appropriate for which kind of research? Narrative review. The correct answer is 3, that is inductive research. I would say this question is also tough. Language काफ़ी tough है, तो काफ़ी लोग इसमें confuse हो सकते हैं। Question number 67. अब यहाँ पर कुछ organizations हैं और उनके years हैं। ये हर बार क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी अलग तरह से पूछा गया था, इस बार थोड़ा सा इन्होंने एक ही में मर्ज कर दिया है सबको। ठीक है, तो जल्दी से इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं। और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिनके साल आपको याद रखने हैं, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशंस टॉपिक है उसमें से, जैसे कि आपके उसमें लिखा हुआ है फीमेल फीटिसाइड। अब फीमेल फीटिसाइड से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं उनके ईयर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे ड्रग्स का एक टॉपिक है, तो देखो ड्रग्स से ही आया है ये वाला, है ना, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी है। चलो जल्दी से मैच कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज 4। तो एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है 1992। ओके, देन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, ये है हमारा 3rd, यानी कि 1987। अच्छा, मैं इसे ठीक से कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो ये वाला है 1992। ओके, नाउ डॉरी प्रोहिबिशन से हमेशा आता है। द करेक्ट आंसर इज 1961, इसे तो याद ही करना है। एंड लास्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस इज 2005। ओके, सो ये सारे साल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ईयर्स भी आपको याद करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ये भी रिसर्च से रिलेटेड है। रिसर्च में मैं देख रही हूँ सारे ही क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, आपको अगर मीनिंग पता है तो आप वो क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। नाउ मोस्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च टेक्स अ स्नैपशॉट ऑफ पीपल एट वन पर्टिकुलर मूवमेंट इन टाइम, but we also need to grasp the ways in which lever develop their own life stages within wider historical and social change. The study of significant changes within individual lives and in the society over a period of time. यहीं पे है कीवर्ड। द करेक्ट आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ओके, ये सारे रिसर्च के क्वेश्चंस मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा इजी हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, किसने मेगापोलिस टर्म हमें दिया है? वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज जीन गोटमैन। इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं अब। क्वेश्चन है कि जो बुक है, पहली बात तो मेरिटोक्रेसी की बात किसने की है, और उनकी बुक भी याद करो, राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज मिशेल यंग। ओके, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब आपको जो पुराने और भी एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, नेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, पीएचडी इंट्रेंसेज है, वहां से भी अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑन की फीचर्स अफेक्टिंग द रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। आज के टाइम का जो रिलीजन है उसके फीचर्स आपको देखने हैं, तो रिलीजन की क्लास मैं जल्दी ही लूंगी, वहां पर आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी बस ऐसे ही देख लो दैट द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज बी इज नॉट द राइट आंसर। क्या है बी में? देयर इज अ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन द मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल वर्ल्ड रिलीजियस एंड अटेम्प्ट टू रिवाइव एंड अट्रैक्ट वाइडर ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। तो ये जो है वो गलत है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी जब आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, टैबू इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पोलिनेशिया टाबू, मीनिंग व्हाट? टैबू वर्ड जो है वो एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो लिया गया है पोलिनेशिया से, यानी कि टाबू। तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, वेरी इजी। टैबू, हमारे दिमाग में ही टैबू सुनते ही आता है फॉरबिडन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी शायद कहीं पे टैबू पढ़ाया भी है, एज फार एज आई रिमेंबर, मे बी इन इग्नू क्लासेस। तो टैबू मीन्स होता है फॉरबिडन, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, in the context of earliest form of religion, the German theory of naturism is often associated. Naturism की जो theory है वो किसकी है? यानी everything what happens in our world happens because of the nature. ये एक religion की theory है जो हमें दी थी मैक्स म्यूलर ने। ओके, easy question. Question number 74. A society dependent on communication, information technologies for administration and control processes and which result in the close monitoring of everyday life. कौन सी ऐसी सोसाइटी है इसमें से जो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, और आप सारी एवरीडे लाइफ को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सर्विलियंस सोसाइटी, बिकॉज सर्विलेंस का मतलब ही होता है कि देखते रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, इटालियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ एलीट डोमिनेशन। अब देखो, यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है और आप थ्योरी ऑफ एलीट पढ़ोगे तो आप जल्दी से विल्फ्रेडो परेटो पे क्लिक कर दोगे, बट दैट इज नॉट द केस। द रूलिंग क्लास बुक जो है वो लिखी है गेटानो मॉस्का ने, तो मॉस्का इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, who among the following conducted anthropological fieldwork in Andaman and Nicobar Island in India? किसने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे स्टडी किया था, फील्ड वर्क किया था? मार्गरेट मीड, मेलिनोस्की, ब्राउन या फिर इवांस प्रिचार्ड? द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज रेडक्लिफ ब्राउन, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 77, some concepts are given and explanations are given, you have to match it. The correct answer CUET given is 3, तो मैच कर लेते हैं। Slavery will be master slave. Caste क्या है? Caste is pollution and purity. And class will be economic status. Then classless society is socialism. Very easy. Question number 78 में क्या है? Difference between religious belief system of pre-industrial and Western industrial society. Now this also you will understand when we will do the topic of religion. अब देखो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, इन्होंने प्री इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को रिलीजियस बिलीफ से मिला दिया, ठीक है।
तो ये सब क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं आपको इनका ध्यान रखना है. द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज बी, सी एंड डी. तो ए जो है वो हमारा नहीं होगा. व्हेन आई विल गिव यू द पीडीएफ, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन. जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है. बट अभी मैंने क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए हैं तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 79. Capitalism is an economic system in which resources and the means of producing goods and services are privately owned. Which of the following are not necessarily a feature of exclusive to capitalism? मतलब कौन सा इसमें से कैपिटलिज्म का फीचर नहीं है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क, pursuit of personal profit and consumer sovereignty and free competition. The correct answer is 2. यानी कि इनफॉर्मल नहीं होता है काम. कैपिटलिज्म में जो होता है वो आपको फॉर्मल काम ही करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंपनी एंड योर बॉस. ओके. क्वेश्चन नंबर 80. इसमें से कौन सा फीचर है क्लास का? अभी देखो हम लोगों ने कास्ट के फीचर देखे थे, अब हम लोग क्लास के फीचर देखेंगे. सो कॉमन इकोनॉमिक कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही है. जो भी क्लासेस होती हैं उनकी एक कॉमन इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना, जैसे कि पुअर, रिच, राइट. एक स्टेटस होता है, ये भी सही है. ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज होता है, ये भी सही है. लाइफ स्टाइल होता है हर क्लास का अलग अलग, वेरी गुड. रिलीजन, अब देखो क्लास में रिलीजन कहाँ से आ गया, तो ये तो गलत हो गया. नाउ द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, दैट इज ABCD. इजी क्वेश्चन है. Question number 81. Which of the following protocol was signed in 1997 that aims to reduce greenhouse gas emission by 5.2%? अब ये environment के questions तो बहुत ज़्यादा आए हैं. The correct answer is Kyoto Protocol. ये सारे protocol मैं आपको बताऊंगी और ये Brundtland Protocol भी important है. ये सारे हम लोग environment वाली class में करेंगे. Okay? Question number 82. इसमें से कौन है जो phenomenology से related हैं? Garfinkel, Alfred Schutz, एरविंग गॉफमैन या फिर रॉय रैपोर्ट. इनको तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ. द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज एल्फ्रेड शुट्ज. एल्फ्रेड शुट्ज हमारे फेनोमेनोलॉजी वाले. ओके. क्वेश्चन नंबर 83. हु अमंग द फॉलोइंग सीज मॉडर्न सोसाइटीज एज कंसर्न्ड विद कंजप्शन ऑफ साइंस? साइंस की बात कौन करता है? बॉडीलार्ड, गिडन्स, हेबरमास या फिर फ्रेडरिक जेमसन? The correct answer is 1, that is Jean Baudrillard. Question number 84. According to Charles Tilly, which of the following are feature of social movements? तो Charles Tilly के social movement के जो feature हैं वो हम लोग पढ़ेंगे social movement की class में. I will take a mega class on social movement because ये एक ऐसा topic है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और जो भी है वो आप एक class में cover करके पढ़ सकते हो. So इसका correct answer जो है वो है 3, यानी कि B वाला जो है वो गलत है. Okay? क्वेश्चन नंबर 85. अब इस तरह के क्वेश्चन तो हर साल आते हैं जहाँ पे आपसे डेथ रेशियो, फर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी, इन सब की डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं. ठीक है. टाइप ऑफ डेथ रेट, एक तरह का डेथ रेट बताना है. यूजुअली स्टैंडर्डाइज बाय एज, सेक्स टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन एरियाज एंड सोशल ग्रुप्स. इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ हेल्थ रिस्क, improvements in the quality of health care and comparative overall health of different groups in the population. The correct answer is mortality. Mortality rate की बात हो रही है यहाँ पे. Next question. Objective knowledge could be approached through falsification, not verification, and through deduction, not induction. ये किसने बोला था? The correct answer is Karl Popper. Very very important definition. Question number 87. ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स पे मैंने एक वीडियो बना रखी है तो उसे ज़रूर देख लो. द मिडिल वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ नंबर, द पॉइंट दैट नीदर एक्सीड्स नॉर इज एक्सीड बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन. द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज मीडियन. यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है मिडिल वैल्यू तो यहीं से आंसर मिल गया था. क्वेश्चन नंबर 88 इज रिलेटेड टू द थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की थ्योरी से ये वाला टॉपिक जो है इन्होंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है. तो जब हम लोग पढ़ेंगे ये थ्योरी तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. अभी यहाँ पे तो एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती हूँ पूरी थ्योरी, बट फिर भी मैं आंसर बता देती हूँ. आंसर CUET ने 4 दिया है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्योरी तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. और ये मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं ये क्वेश्चन को अटैच कर दूंगी, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आप 11th 12th के बच्चे भी हो ना
तो भी आपको पता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब है सी राइट मिल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 90। अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फीचर्स। अब देखो अभी तक हम लोगों ने किसके किसके फीचर देख लिए, एक तो कास्ट के, देन क्लास के, अब आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फीचर। इससे क्या पता चलता है दैट किसी भी कॉन्सेप्ट के, किसी भी चीज के फीचर्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। फीचर बेस्ड क्वेश्चन सीयूईटी पूछ रहा है, ठीक है। इट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूडलिज्म, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क इन फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ था, ऐसे देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंड मास प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, वेज लेबर। तो इसमें से क्या क्या है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं लग रहा है हमें? ऑफ कोर्स इट इज वन इज रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ फ्यूडलिज्म की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था। सो द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज बी, सी एंड डी, ई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग? अब यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। द करेक्ट आंसर इज ए, बी, डी, यानी कि सी जो है वो गलत है, ठीक है। इसको भी मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगी पीवाईक्यू वाली सीरीज में, जहां पे मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, वहां पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया दैट नॉलेज इज रूटेड इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड कल्चर इज नोन एज व्हाट? टाइम एंड कल्चर से लेके जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? कल्चरल रिलेटिविज्म, एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज या फिर पैराडाइम ऑफ नॉलेज? द करेक्ट आंसर इज एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। अभी आप बस क्वेश्चंस देखते चलो। Which among the following may not be called ideological state apparatus? Ideological state apparatus इसमें से क्या नहीं होगा? अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए what is ideological state apparatus, है ना? Police, religion, political system, education system. The correct answer is A, that is police. क्वेश्चन नंबर 94। जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जिसमें एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा है, वो क्वेश्चन मैं लर्निंग विद पीवाईक्यू वाली जो सीरीज है उसमें वो सारे क्वेश्चंस मैं करूंगी। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके मैं उसको डिटेल्ड में समझाऊंगी, ठीक है। तो वहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी। Which among the following is the process of attempting to change one's rank by giving up attributes that define a caste as low? Very easy. The correct answer is संस्कृताइजेशन। मैंने संस्कृताइजेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लीज उसे देखो। संस्कृताइजेशन से हर बारी क्वेश्चन एक आता है। Question number 95. Which of the following process of social change talks about process where religious thinking, practice and institution lose significance? इसमें से कौन सा है जिसमें religious thinking की जो फीलिंग्स या कह सकते हो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, वो कम हो जाती है पब्लिक में, पॉलिटिकल लाइफ में? द करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज सेक्युलराइजेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 96। अब देखो फिर से यहाँ पे फीचर्स की बात की है। अभी तक हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कास्ट, क्लास और अब मॉडर्नाइजेशन के भी इन्होंने फीचर्स पूछ लिए। तो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करेंगे अब, तो हम पहले उसके फीचर्स ही पढ़ेंगे, ओके। नाउ, रैशनल थिंकिंग, सेक्युलर आइडियाज, साइंटिफिक टेम्पर एंड फेथ इन ओल्ड ट्रेडिशन। अब देखो मॉडर्नाइजेशन में कहीं भी फेथ इन ओल्ड ट्रेडिशन तो नहीं होता है ना। सो द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज ए, बी, सी, इजी। क्वेश्चन नंबर 97। वेरी फेमस बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी बुक है? देखो कुछ ऐसी बेसिक बुक्स हैं जिनके ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। अब आपकी ड्यूटी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपने देखा, बाकी के जो ऑप्शंस है ना, टीबी बॉटमोरे है जैसे, तो उनकी भी कुछ बहुत फेमस बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक जगह कहीं पे नोट कर लो कि हाँ एंथनी गिडेंस की ये बुक्स हैं, मेल्विन ट्यूमन की ये हैं, ठीक है। इस तरह से उसको करो। द करेक्ट आंसर इज एलेक्स इंकल्स। अभी एलेक्स इंकल्स के काफी क्वेश्चंस नेट में भी आने लगे हैं, तो मैं इसे भी अलग से कवर कर दूंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 98। Who among the following believe that we are all necessarily part of the system of ideology in which we live? That is, we are interrelated by ideology. तो आइडियोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बात जो करता है वो है लुइस अल्थुजर, ओके। तो लुई अल्थुजर पे भी वी विल हैव अ क्लास। पर मैं यही कहूँगी अभी तक 2 क्वेश्चन बचे हैं। अभी तक CUET 2023 पेपर काफ़ी टफ रहा है, बिल्कुल नेट की टक्कर का पेपर बनाया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 99। नाउ इजी क्वेश्चन। ऑगस्ट कॉम्ट की 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्या है? बहुत आसान, मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल एंड पॉजिटिव। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, दैट इज A, B एंड E।
इस पे तो मैं बहुत बार वीडियो भी बना चुकी हूँ, ऑगस्ट बाउंड पे भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, और इग्नू क्लासेस में तो हम लोगों ने इसे बहुत बार कराई है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द क्वालिटी ऑफ द सर्विस rendered by the smith, potter, washerman and barber depends on whether the customer pays annually in grains or not, on the quantity of grain paid, and on the customer general social position. Barter system, service system, patron client relationship, asiatic market. The correct answer is patron client relationship. ये पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप किस में हम लोग पढ़ते हैं मुझे बताना। मैं इतनी हिंट दे सकती हूँ कि ये रूरल सोशियोलॉजी से आया है डायरेक्ट क्वेश्चन। So 75 questions we have done, and the conclusion is कि नेट की टक्कर का हो रहा है CUET PG, तो अब आपको प्रिपरेशन भी नेट के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। ओके, पहले मैंने देखा है पिछले के 2 साल के जो पेपर थे वो दोनों ही काफ़ी इजी थे। 2021 का पेपर भी है मेरे पास, मैं उसे जल्द ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। 2022 का पेपर ऑलरेडी चैनल पे है, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, अगर नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखना, तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे लेवल जो है वो अप हो चुका है। ठीक है, सो अब प्रिपरेशन का लेवल भी आपको अप करना पड़ेगा, बट डुएबल है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बिल्कुल आउट ऑफ लीग है। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे कवर करना है, चैनल को एंड टू एंड फॉलो करना है आप लोगों को। सो दिस इज द चैनल, इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सारा कंटेंट आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। ओके, और ये देखो, ये है वो प्लेलिस्ट जिसके बारे में मैं बता रही थी। जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए उसे मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी, तो इस प्लेलिस्ट को अपने में ऐड कर लेना। इसके अलावा CUET की 2 प्लेलिस्ट मैं और बनाऊंगी अभी, एक तो 2024 के लिए और दूसरी MCQs, क्योंकि क्वेश्चंस सबको प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलते हैं कहीं भी, तो मैं मॉक्स लूँगी, मोस्टली संडे मॉक्स होगा, तो वो मॉक्स की प्लेलिस्ट भी मैं इसमें बना दूँगी। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, PDFs आपको मिलेंगे, इवन इस वीडियो का भी PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम, तो अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही, कोई क्वेश्चन है जो पूछना है, कुछ भी, आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन पेपर का लेवल कैसा लगा। ओके।